Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing nowadays the God of the omni world, the God of the omni world, written by Amitav Ghosh. हमको मालूम है ये एक ट्रिब्यूट है अपने दोस्त का, एक दोस्त के नाम। वो दोस्त जो एक शायर थे, जो अदीब थे, कलमकार थे, वो इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी रखी अपने दोस्त के ऊपर कि मेरे मरने के बाद आप कुछ लिखेंगे मेरे लिए। तो वही हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है उनने, और हमने इसमें थोड़ा सा पढ़ा उन दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हो गई, अब उन दोनों के बीच में कैसे चल रहा था। फिर अमितो ने हर एक बात को लिखना शुरू किया जब से उसने वो प्रॉमिस उसके साथ किया था, अपने दोस्त के साथ। आज हम थोड़ा सा आगा शाहिद अली के बारे में थोड़ा सा इधर आपको जानकारी देंगे। आगा शाहिद अली जो है, असल में ये कश्मीरी बॉर्न पोइट है। आगा शाहिद अली ये कश्मीरी बॉर्न पोइट है, यानी ये कश्मीर में जन्म है। श्रीनगर में इनका जन्म हुआ है, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, इसके बाद उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में जाके तालीम हासिल की, पीएचडी किया वगैरह की। उसके बाद ये रहने लगे अमेरिका में। वहीं पे पढ़ाते थे कॉलेजों में, एज प्रोफेसर हम कहेंगे, एज लेक्चरर हम कहेंगे, वहीं पे पढ़ाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, पढ़ाने के साथ साथ ये बहुत बड़े कलमकार, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अदीब गुजरे हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है, उन किताबों का जिक्र आपकी इस बुक में मिलेगा। अगर आप लोग इसको देखोगे, ये लिखा है पेज 67 पे, आप लोग देखना, वहाँ पे इसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसकी फ़ोटोग्राफ के साथ, कौन कौन सी किताब इसने लिखी है। ये छोटी उम्र में ही चले गए इस दुनिया से, सिर्फ 52 एज में, लेकिन इस एज में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर वर, शाहिद वाज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड as to lose track of the progress of the evening meal. From time to time, he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the kitchen. Yes, now at Dahi, now. Even when his eyesight was failing, he could tell from the smell alone exactly which stage the Rogan Josh had reached. And when things went exactly as they should, he would sniff the air and cry out loud, "Ah, खाने की क्या महक है।" यहाँ पे अमितो जो है, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये लोग अक्सर पार्टियां मनाते थे। शाहिद साहब का एक मशगला रहता था कि हर दिन एक पार्टी होनी चाहिए, हर बार एक पार्टी होनी चाहिए, ताकि लोग आते रहें, मेरे साथ यहाँ पे गपशप करते रहें, कुछ आइडियाज़ शेयर करते रहें, और मेरे दिमाग को स्ट्रेस होने का कोई चांस ना हो। इस तरह से ये अभी तो कहते हैं कि शाहिद साहब जो थे वो खाने के इतने दिलदादा थे कि वो हमेशा वहाँ से जो महक आती थी किचन से, या हम जब बैठे होते थे अचानक खड़े होते और फिर जाते किचन में, और वहाँ पे जो भी होता उसको यहीं से डायरेक्शंस देते, अब क्या करना है, यानी खाने में अब क्या मिलाना है, कौन सी चीज़ लगानी है, कौन सा मसाला लगाना है, सारे इसको खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन था ये। तो इसने ये कहना है कि वो जाता था किचन में यहीं से, और उसको वहीं से दूर से पुकारता था, अब इसमें दही डालो, अब इसमें वो मसाला डालो, ये करो वो करो, सब ठीक ठाक होना चाहिए था। और दूसरी बात है, इतने दिलदादा थे खाने के कि जब उनकी आईसाइट कमजोर हो गई, यानी जब उनकी आंखों की बीनाई कमजोर हो गई, तो आखिर स्टेज में अगर कोई बंदा अंदर रोगन जोश पका रहा होता, सबसे ज्यादा फेवरेट उसको वही था, अगर कोई बंदा अंदर रोगन जोश पका रहा होता तो ये बाहर बैठ के खुशबू से बता सकते थे कि रोगन जोश किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, यानी वुनकस कत जाए कत स्टेज पे वोतमुत रोगन जोश रना रना। इतनी इसको खाने की हम कहेंगे ये इतना अच्छा खाने वाला बंदा था कि इसको सब चीज़ें ऐसे ही पता चलती थी। और दूसरी बात है कि ये हमेशा इस बात में रहता था कि काश हम लोग आए मेरे साथ बैठे, और जब इसको लगता कि हर एक चीज़ मेरे हिसाब से हो रही है, जैसा मैं चाहता हूँ, पहले क्या होना चाहिए गोश्त के साथ, फिर कैसे इसको पकाना है, फिर कौन सी चीज़ कहाँ पे डालनी है, जब इसको लगता है कि हर एक चीज़ मेरे हिसाब से हो रही है, तो ये यहाँ से आवाज़ देते कि खाने की क्या महक है। Shahid was legendary for his prowess in the kitchen, frequently spending days over the planning and preparations of a dinner party. It was through one such party given while he was in Arizona, he met James Miller, the poet who was to radically
alter the direction of his poetry. It was after this encounter that he began to experiment with the strict metrical patterns and verse forms. No one had a greater influence on Shahid's poetry than James Miller. Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own death, I dream I am at the God of the only world, he awarded the envoy to Miller. Shahid, hush, this is me, James, the loved one always leaves. अब शाहिद साहब का हमें पता चला कि खाने पीने के बहुत शौकीन थे, हमेशा पार्टीज होनी चाहिए थे इसके पास। कहते हैं एक बार एक ऐसी ही डिनर पार्टी इसने रखी थी अपने दोस्तों के लिए। उसमें इनकी मुलाकात शाहिद अली की मुलाकात एक अंग्रेजी शायर से हुई जिसका नाम है जेम्स मिरल के साथ इसकी मुलाकात हो गई ऐसी एक पार्टी में जो उसने रखी थी अपने घर में खाने पीने के लिए। जेम्स मिरल मशहूर शायर है अंग्रेजी के, और उसी मुलाकात के बाद जेम्स मिरल ने शाहिद के साथ अपनी पोइट्री डिस्कस की और शाहिद को नई एक डायरेक्शन मिल गई कैसे क्या लिखना है। तब तक शाहिद एक तरीके से लिखते थे, अब वो बिल्कुल वर्सेस में वो बिल्कुल एक मीटर के हिसाब से लिखने लगे। यानी हम कहेंगे कि उसकी पोइट्री में एक मॉडर्नाइजेशन, एक निखार आ गया जेम्स मिरल को मिलने के बाद, क्योंकि जेम्स मिरल खुद एक अच्छे शायर थे और उस शायरी को उन्होंने उस चीज को, उस फन को उन्होंने शाहिद को भी सिखाया कि कैसे क्या करना होता है। ऐसे ही यानी इतना असर पड़ा फिर उस चीज का शाहिद पे कि आखिरकार जो उसने एक अपनी पोएम लिखी जिसमें उस पोएम में उन्होंने अपनी अप्रोचिंग डेथ को लिखा। यानी उनको दूर से ही कहते हैं कि जो शाहिद साहब है उन्होंने अपनी डेथ को पहले ही एक पोएम में लिखा था कि मैं कैसे मर रहा हूँ, मुझे लोग बुला रहे हैं। उसका नाम था आई ड्रीम आई एम एट द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। मुझे लग रहा है मैं इस दुनिया के अंत पे आ गया हूँ, अब मुझे इस दुनिया से जाना है उस दुनिया की तरफ। और देखिए मिरल साहब का कितना असर था उनकी शायरी पे कि वो आखिर पे लिखते हैं कि वहां से मुझे उस दुनिया से, क्योंकि जेम्स मिरल इससे पहले मर गए थे, कहते हैं वहां से मुझे बुलावा आ रहा है। कौन बुला रहा है? शाहिद, हश, दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स। और शाहिद आजा, मैं मिरल बोल रहा हूं, आजा मेरे पास, हम तो आपके बहुत प्यारे थे, हम तो पहले ये दुनिया छोड़ चुके हैं, आप क्यों वहां बैठे हो, चले आओ हमारे पास, हम सब एक दूसरे को प्यार करने वाले, इधर आओ हम एक साथ बैठेंगे। ये देखिए आप कितना असर था जेम्स मिरल की उन बातों का, जेम्स मिरल की उस मुलाकात का शाहिद की शायरी पे, कि अपनी प्रीफिगर्ड जिसमें उसने कहा था कि उस पोएम में अपनी मौत के बारे में लिखा, उसमें भी इसने जेम्स मिरल का नाम लिखा। यानी अब पता चलता है कि उसकी शायरी को सुधारने में जेम्स मिरल का कितना बड़ा रोल था। और ये जेम्स मिरल कैसे मिले थे शाहिद को? ऐसी एक पार्टी में जिसको इन्होंने पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया है, जिसको इन्होंने रखा था नाम एक अड्डा, यानी पार्टी विदाउट एनी एजेंडा। हम एक पार्टी करेंगे खाने पीने के लिए, गपशप के लिए, उसका कोई एजेंडा नहीं होगा। लेकिन ऐसी पार्टी में जेम्स मिरल के साथ मुलाकात होना, फिर जेम्स मिरल की वजह से उसकी शायरी का इतना ऊंचा इतना अच्छा निखार होना, ये सब दिखाता है कि ये लोग कितने अच्छे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को कितना हमदर्द समझते थे। ये Shahid placed a great store on authenticity and exactitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes. For those who took shortcuts, he had only pity. He had a special passion for the food of his region, one variant of it in particular, Kashmiri food in the Pandit style. I asked him once why this was so important to him, and he explained that it was because of a recurrent dream in which all Pandits had vanished from the valley of Kashmir and their food had become extinct. This was a nightmare that haunted him, and he returned to it again and again in his conversations and his poetry. अब शाहिद साहब जो थे, हमें मालूम है कि वो खाने पीने के बहुत ज़्यादा अच्छे दिलदादा थे, और पकाने में भी उसको कोई चीज़ ये नहीं होनी चाहिए थी कि कोई ये करेगा, चलो आज इतना ही करेंगे, आज इसको ये थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा ऐसे, ये नहीं चलता था उसके पास। और दूसरी बात, अगर कोई बंदा इस खाने पकाने में, इन चीज़ों को पकाने में शॉर्टकट का मेथड इख्तियार करता, शायद उसके लिए बड़े अफसोस करता था कि क्या खाने पीने की चीज़ों में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, जो पकाना है जैसे पकाना है वैसे ही पकाना है, इसमें शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, शाहिद साहब का एक खास ये था कि वो कश्मीरी फूड
यानी कश्मीरी गुज़ा पकाते थे, लेकिन पंडित स्टाइल में। जो यहाँ पे पंडित लोग रहते थे, नॉन मुस्लिम जो यहाँ पे रहते थे, जो 90s में, अर्ली 90s में कश्मीर से चले गए, उनको गवर्नमेंट ने निकाला यहाँ से और जम्मू में रख लिया। दैट्स सेकेंडरी क्वेश्चन, वो किस लिए निकले, क्यों निकले, वो हमें डिस्कस नहीं करना है। लेकिन शाहिद पे उनके निकलने का इतना बुरा असर पड़ा कि वो हमेशा कहते थे कि पंडित लोग कश्मीर से चले गए और पता नहीं कहाँ गए, और उनकी जो खाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका था, वो तो यहाँ से गायब ही हो गया। अब मैंने अपने पास इसको संभाल के रखा है। मैंने, यानी शाहिद ने, वो एक तरीका इख्तियार किया है कि वो कश्मीरी गुज़ा तैयार करवाते थे पंडित स्टाइल में, ताकि उसको वो याद रहे कि जो हमारे साथी यहाँ से निकले हैं उन पे क्या बीती होगी, और हमें उनकी याद ताज़ा रहे। और कहते हैं कि उनके निकलने का इतना दुख था उसको कि वो हमेशा कहते थे कि चाहे बात करते चाहे लिखते कुछ, उनका जिक्र बीच बीच में करते थे। यहाँ पे एक शॉर्ट इन्होंने लिखी है, एक पोइम इसकी निकाली है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला है। At a certain point, I lost track of you. You needed me. You needed to perfect me. In your absence, you polished me into the enemy. Your history gets in the way of my memory. I am everything you lost. Your perfect enemy. Your memory gets in the way of my memory. There is nothing to forgive. You won't forgive me. I hid my pain even from myself. I revealed my pain only to myself. If only somehow you could have been mine, what would not have been possible in this world. अब ये पंडित लोगों को की तरफ इशारा करते हैं, आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के, मुझे जरूरत थी आपकी, आप मुझे परफेक्ट करते। क्योंकि माना जाता है जो कश्मीर में पंडित लोग रहते थे वो तालीम के लिहाज से बहुत आला थे, और वो पढ़ाने के लिहाज से, खासकर उस्ताद का पेशा जो था उनका, वो बहुत अच्छा था। अपना काम लगन मेहनत से करते थे, और कश्मीरी बच्चों को, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोनों को या सिख हो, सबको एक अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। शायद कहता है, आप क्यों चले गए, मुझे आपकी जरूरत थी, आप मुझे परफेक्ट करते, लेकिन आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे दुश्मन बना के चले गए, और मैं अपने आप को आपका दुश्मन मानता हूं, क्योंकि आप हमारे पास नहीं रहे, मैं आपको नहीं रोक सका। काश आप यहाँ होते, काश आप यहाँ होते, काश हम एक साथ होते, तो दुनिया की कौन सी चीज़ थी जो हमारी ना होती। लेकिन अफसोस है कि हमको जुदा किया गया, हमको अलग किया गया, हमको बाइफरकेट किया गया। अब ये बाइफरकेशन मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। काश आप वापस आते, काश आप हमारे होते, फिर देखते दुनिया में कौन सी चीज़ थी जो हमारी नहीं होती। Rest of this we discuss it in next lesson.